हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीड एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा? रिफ्रैक्शन के बारे में देखा। क्या होता है रिफ्रैक्शन? जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तब उसका जो पाथ चेंज होता है, मतलब उसके जो रास्ते में चेंजेस आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये दूसरे मीडियम में होता है। और हमने क्या देखा कि जब एक ग्लास स्लैब से लाइट पास होगी तो कैसे लैटरली वो डिस्प्लेस होगी, इसके बारे में देखा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखा कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो एक रेशियो होता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर में कितनी होगी और उस मीडियम में कितनी होगी, ये चीज के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखा कि क्या होती है स्नेल्स लॉ, कैसे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे, इसके बारे में। अब क्या करते हैं, हमने उस रिफ्रैक्शन के बारे में पूरी चीजें पढ़ ली है, जितनी मतलब जितना हमारे लिए जरूरी है। बचा क्या रह गया? अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाने। तो अभी हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं जो एनसीईआरटी के बीच में रहते हैं। जो क्वेश्चंस आपसे वो पूछता है अनसॉल्व वाले चैप्टर के बीच से, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, वो सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद जो मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस है वो तो मैं कराऊंगा ही, और चैप्टर एक बार खत्म हो गया तो फिर मैं आपको हर प्रकार के एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, पैसेज बेस्ड, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब प्रकार के क्वेश्चन तो कराऊंगा ही न्यू सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से। तो शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो। ये वाला कौन सा पार्ट है? हमारा 11 पार्ट है। इसके पहले हमने 10 पार्ट पढ़ लिया है इस चैप्टर में। तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम क्या होगा, फर्स्ट हमारा टॉपिक आएगा ये वाला। जब हम इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस के बारे में हमें पूछता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ये क्वेश्चंस किस में रहते हैं? एनसीईआरटी में रहते हैं। तो इसको एक बार बनाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है? अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर। एक लाइट की रे है, वो किस में ट्रेवल कर रही है? एयर में ट्रेवल कर रही है। एंटर्स ऑब्लिक्यूली इनटू वाटर। क्या करती है वो? एंटर होती है ऑब्लिक्यूली इनटू वाटर। ऑब्लिक्यूली का मतलब क्या है कि कुछ एंगल से एंटर कर रही है। ठीक है, यदि वो सीधा एंटर कर देगी तो वो सीधा अंदर चले जाएगी। ये चीज हमने रिफ्रैक्शन में देखा है। तो किसी एंगल से लाइट गिरती है तब वो रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट होती है मतलब तभी वो किसी एंगल से रिफ्रैक्ट होगी। तो कोई एंगल से गिरी, मतलब ऐसा पानी होगा, ठीक है, और उसमें लाइट ऐसा कोई एंगल से गिर रही है। ठीक है, विजिबल है ऊपर वाली चीज? ओके। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब ये तो समझ में आ गया कि लाइट पानी से, एयर से वाटर में जा रही है। डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? वाई? तो पूछ रहा है कि लाइट रे किस तरफ बैंड होगी? नॉर्मल की तरफ बैंड होगी कि नॉर्मल से दूर बैंड होगी? जब वो रिफ्रैक्टेड रे जो रहेगी उसके बारे में बोल रहे हो। लाइट रे अंदर जाएगी तो वो रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। अब वो किधर बैंड होगी वो पूछ रहा है। तो ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली है कि क्या होता है कि जब रेयरर से डेंसर में जाती है और डेंसर से रेयरर में आती है लाइट। तो ओके, तो इसको देखते हैं एक बार, इस चीज को। विजिबल है आपको सारी चीज? ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो मीडियम है जो क्या है? वाटर है। ये मान लेते हैं अपना मीडियम हो गया वाटर। अब लाइट रे क्या हो रही है? इसी पे गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पे एक ऐसा नॉर्मल बना लेते हैं। ठीक है, अब लाइट रे क्या होगी? इंसिडेंट होगी, और बोल रहा है ऑब्लिक्यूली इंसिडेंट होगी, मतलब किसी एंगल से होगी। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब उसके बाद क्या होगा? वो क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। तो ऊपर वाला मीडियम क्या है? हमें पता है ऊपर वाला मीडियम क्या है? रेयरर है। मतलब क्या है? ये एयर है। और नीचे वाला वाटर क्या है? डेंसर है। तो लाइट जब भी रेयरर से डेंसर में जाती है उसकी स्पीड क्या होगी? ये चीज आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। रेयरर से डेंसर ऑप्टिकली है, ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर, ये नॉर्मल वाली डेंसिटी नहीं है। तो रेयरर मीडियम से जब वो डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड कम होती है। तो जब उसकी स्पीड कम होगी तो वो नॉर्मल की तरफ आएगी, ऐसे, ऐसा बैंड होगी वो नॉर्मल की तरफ। ये हो गया उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो स्पीड है, v से डिनोट कर देते हैं स्पीड को, वो कम होगी, इसलिए वो नॉर्मल की तरफ जाएगी। यदि उसकी स्पीड इंक्रीज होती है तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ जाती है। ठीक है, और वो ऐसा कब होता है? जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी, मतलब एकदम ऑप्टिकली डेंस मीडियम से निकल के वो रेयरर में जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो उस केस में वो नॉर्मल से दूर जाती है। तो यहां पे आप आंसर क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का? लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, और पूछा है वाई, क्यों बेंड होगी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज, बिकॉज क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वाटर क्या है? बिकॉज वाटर इज ए
डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। नॉर्मल डेंसिटी में भी वाटर ज्यादा रहता है, बट यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी है एक प्रकार से जो हम यूज कर रहे हैं। डेंसर मीडियम WR.T, इसका मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। तो सो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, डिक्रीजेस इन वाटर। ऐसे टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, कहां स्पीड इंक्रीज होगी, कहां डिक्रीज होगी। तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि लाइट की स्पीड वाटर में जाएगी तो कम हो जाएगी, इसलिए वो नॉर्मल की तरफ आएगी, बढ़ती तो नॉर्मल से दूर जाती है ना। और क्यों ऐसा है, क्योंकि वाटर डेंसर मीडियम है। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या पूछा है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट क्या हो रही है, एयर से, एयर में है और ग्लास में एंटर कर रही है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, ग्लास का क्या दिया है, म्यू दिया है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि लाइट की स्पीड ग्लास में क्या होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। तो हमने पीछे देखा है, एकदम सिंपल सा एक्सप्रेशन यहाँ पे लगेगा। यदि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उस मीडियम में हम लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं, यदि उस मीडियम में हमें लाइट की स्पीड पता है तो उससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। और क्या बोला है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कोई कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एयर ग्लास बोला है तो वैक्यूम कहां से आ गया। तो याद रखिएगा, वैक्यूम और एयर दोनों में लाइट की स्पीड हम लगभग सेम ही मानते हैं, क्योंकि ज्यादा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा 1 से कुछ ज्यादा डिविएट नहीं होता है वो। ठीक है, तो निकालते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का हम देख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वाला पेज ही ले लेते हैं। एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे गिवन वैल्यूज क्या दी हुई है, हमेशा आप गिवन लिखें। 1-2 नंबर का भी क्वेश्चन यदि आप बनाए तो उसमें लिखें, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो और आपको नंबर ज्यादा मिले। तो क्या दिया हुआ है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और म्यू जी लिख देता हूं मैं। इसका मतलब क्या है, ग्लास का दिया हुआ है 1.5 यहां पे गिवन है। ओके, और सी दिया हुआ है। लाइट की स्पीड वैक्यूम और एयर में हम सी से डिनोट करते हैं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट वो कितनी रहती है, हमेशा यही देगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, यदि वो ये वैल्यू नहीं भी देता आपको तो भी आप याद रखें कि लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती। वो सिर्फ बोल देता कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और मेरे को, और ग्लास और लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, तो मेरे को बताओ ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी। तो वो ये लाइट का डाटा नहीं भी देता तो भी आपको याद रखना है, तो भी आप निकाल सकें, ऐसा होगा कभी ना कभी, क्योंकि ये बहुत कॉमन नॉलेज वाला डाटा है, सबको याद रहना चाहिए कि लाइट की स्पीड क्या होती है वैक्यूम और एयर में। ओके, अब निकालने क्या बोला है हमें कि लाइट की स्पीड निकालो, तो इधर v से डिनोट कर देते हैं इसको, और ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो अब एक्सप्रेशन देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का क्या होता है, रेशियो होता है कि लाइट की स्पीड क्या हो, वैक्यूम या एयर में क्या हो, जिसको हम c से डिनोट करेंगे, डिवाइड बाय उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, मतलब vg, वेलोसिटी ऑफ द लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अब म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है ना कितनी, 1.5, और c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। ये वैल्यू तो एकदम याद ही रखिए, और vg निकालना है। तो vg इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 1.5। तो 10⁸ को वैसे ही रखना, 3 डिवाइड बाय 1.5 रख देना, तो आपका आंसर 10⁸ में आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द ग्लास, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट हमेशा लिखेंगे कोई भी आंसर लिखे तो, वरना यूनिट नहीं लिखने से नंबर कटता है। तो ये आ जाएगी लाइट की स्पीड उस ग्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विजिबल है। ओके, फ्रॉम द टेबल, अब क्या रहता है, वहां पे एक टेबल दिया रहता है एनसीईआरटी में। उस टेबल में क्या रहती है, बहुत सारी चीजों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रहती है, अलग अलग मीडियम की। सब तो याद नहीं रखना है अपने को क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज। एयर की होती है 1, डायमंड की होती है 2.42, और एक चीज आप याद रख सकते हो, ग्लास का 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इतना 3 चीजों का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रहना काफी है, क्योंकि जहां भी आपको सॉल्व करना है वो देगा। तो एक टेबल दिया रहता है, वो टेबल मैं आपको दिखाता हूं, एनसीईआरटी में रहता है, ये वाला टेबल है जिसमें बहुत सारी चीजों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। तो इस टेबल से वो आंसर करने हमें बोल रहा है। ओके, देख, तो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3, वही नीचे वाला टेबल जिसमें अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी
ऐसा मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। कौन सा मीडियम की डेंसिटी, कौन सा मीडियम यहाँ पे डेंसर है बोल रहा है, सबसे ज्यादा डेंसर है, और कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा रेयरर है, ऐसा बोल सकते हैं। या ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात करें तो कौन से मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है और कौन से मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो ये चीज तो मैं आपको बोला ही हूँ याद रखने के लिए। सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब आप कैसे समझेंगे, याद रखिएगा म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वो मतलब क्या है, ऑप्टिकली डेंस्ड है। जिसका ज्यादा हुआ, डायमंड का 2.42 होता है तो वो सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंस्ड है, एयर का 1 होता है, और बाकी जितने भी मीडियम है सब इन लोग दोनों के बीच में ही आएंगे। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है उस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी, याद रखिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने रिलेशन देखा म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, तो ये जिसका ज्यादा होगा ये उसका उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो बोल रहा है किसकी, और जिसका म्यू ज्यादा है इसका मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, वही ज्यादा ऑप्टिकली डेंस्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका इसलिए। ठीक है, तो टेबल में हम देखते हैं, तो यहां से टेबल में देखें तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एयर का 1.003, और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का 2.42। तो एयर क्या है, सबसे क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है सबसे। कैसा पूछा है वो, वर्ड में क्या पूछा है, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ ये एकदम सही वर्ड है। तो एयर का क्या है, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है, और डायमंड का क्या है, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट म्यू किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, जो कितना होता है, लगभग 1 होता है। ठीक है, 1 ले सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, और याद रखिएगा एयर की म्यू की वैल्यू जो रहती है वो क्या रहती है, मिनिमम रहती है सबसे, सबसे छोटा म्यू यही है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट में लिख देता हूं मैं डी। इसका मतलब क्या है, डायमंड का हम बात कर रहे हैं, और ये कितना होता है 2.42। ये दोनों की वैल्यू तो याद भी रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। यही चीज पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, याद रखिएगा मैक्स होता है, इससे ज्यादा किसी का नहीं होता। इसका मतलब क्या होगी, सबसे कम लाइट की स्पीड डायमंड में होगी और सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड एयर में होगी, इतनी की लगभग वैक्यूम के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला भी टेबल से ही रिलेटेड बोल रहा है, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइल एंड वाटर। तीन चीज हमें दिया है, कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर, विजिबल है। ओके, तीन मीडियम है इसका मतलब। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। इन तीनों मीडियम में लाइट सबसे ज्यादा तेज किसमें ट्रेवल करेगी, तो किसमें ट्रेवल करेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें लाइट सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी। ठीक है, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल 10.3। ठीक है, तो तीन मीडियम दिया है, सबसे कम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें लाइट इन तीनों में सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी। ओके, तो टेबल में देखते हैं, केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर। तो ये है वाटर, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, 1.33। ठीक है, केरोसिन का कितना है, 1.44, और क्या है, टर्पेंटोइल का 1.47। तो सबसे ज्यादा म्यू किसका बड़ा है, ठीक है, सबसे ज्यादा म्यू बड़ा है इसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.47 सबसे बड़ा है ना, तो इसमें लाइट की स्पीड सबसे कम होगी, और सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किसमें होगी, वाटर में होगी। क्यों, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे छोटा है। यही चीज है, और वो यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो तीनों वैल्यू को आप देख ले, 1.33, 1.44 कैरोसिन का और टर्पेंटाइल का 1.47। ओके, अब पूछा क्या है यहाँ पे, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्ट। ठीक है, तो ये रिलेशन हमेशा याद रखें कि क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू
सी बाई ये किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय लाइट की स्पीड उस मीडियम में। तो इसका मतलब जिसकी म्यू की वैल्यू सबसे कम होगी उसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। अब यहां पे तीनों म्यू देखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे नीचे टर्पेंटाइल आ रहा था, तो जो म्यू होगा टी का मतलब टर्पेंटाइल का सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद इससे छोटा कौन है, केरोसिन का है। और फिर सबसे छोटा क्या है, वाटर। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू देखते हैं कितनी कितनी है। केरोसिन का कितना था 1.47 सबसे बड़ी वैल्यू। इसकी कितनी थी 1 केरोसिन का 1.44 था। देख लेते हैं एक बार टेबल में। अच्छा टर्पेंटाइल का लिखना था ना अपने को, टर्पेंटाइल का 1.47 है, ओके। केरोसिन का 1.44 और वाटर का 1.33। 1.44 और वाटर का कितना है 1.33। तो सबसे कम किसका है, वाटर का है। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगी, वाटर में होगी। और इसमें क्या होगी, मिनिमम स्पीड होगी। मिनिमम स्पीड इन तीनों के कंपेयर को, ये तीनों का अपन कंपेयर कर रहे हैं तो ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आ रही होगी ये चीज, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसके बाद एक और है लास्ट, क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है कितना है 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस चीज का मतलब क्या है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ठीक है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब क्या है कि डायमंड की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो हाईएस्ट है, उससे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम की नहीं है। ठीक है, अब जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, आप लिख सकते हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है मतलब, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। तो इसीलिए डायमंड जो है वो इतना जबरदस्त चमकता है, क्योंकि एक बार उसके अंदर एक तो लाइट की स्पीड वो कम करता है, दूसरा आप आगे जाके पढ़ेंगे कि उसको ऐसा कट करते हैं ना कि उसमें बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब एक बार लाइट उसके अंदर घुस गई तो वो हर बार टकरा टकरा के अंदर ही अंदर घूमते रहेगी, उसके अंदर ही अंदर वो टकरा के घूमते रहेगी। तो इसलिए डायमंड इतना चमकता है, यदि उसको सही तरीके से कट किया जाए तो सही एंगल से। ये चीज प्रिज्मिज्म में हम देखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो यही चीज आप लिखेंगे, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट की स्पीड सबसे कम और सबसे मिनिमम ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, विजिबल है सारी चीजें आपको, ओके। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डेप्थ ऑफ ए बकेट, एक बकेट की गहराई को भर दिए हम पानी के साथ, फिल्ड विद वाटर। ठीक है, एक बकेट है जो वाटर से फिल्ड है, सीम्स टू बी लेस देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एक पानी है, एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है और ऊपर से हम उसको देख रहे हैं तो उसकी गहराई कम लग रही है, और नली हाथ डालेंगे तो लगेगा बहुत ज्यादा गहरा है वो। तो ये कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, तो कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है, हम जानते हैं किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहां तो नहीं पढ़ रहे हैं आप, 12th में इसके बारे में आप अच्छा डेरिवेशन भी करेंगे एपरेंट डेप्थ का, कि कैसे डेप्थ में जो चेंजेस आ रहा है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल रहता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट वाले के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट। कैसे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होता है लाइट की स्पीड के साथ। गिव एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडिया। एक एक्सप्रेशन निकालने बोल रहा है ये, जिसमें दो अलग अलग चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, और उन्हीं दोनों की स्पीड भी होगी। निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब कोई भी दो मीडियम ले लेते हैं, यहां पे बस एयर मत लेना बोल रहा हो, क्योंकि एयर का तो नॉर्मल फॉर्मूला रहता ही है अपना वो वाला। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पूछा है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे रिलेटेड रहता है लाइट की स्पीड के साथ, तो बोल सकते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ओके, तो इसका आंसर लिखते हैं। फर्स्ट वाला क्या पूछा है, कैसे रिलेटेड रहता है, तो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू
किसी भी मीडियम का इसका रिलेशन क्या होता है, सी बाई वी एम लिख देता हूं उसी मीडियम में। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसमें है ये, इन वैक्यूम, या बोल दें एयर बोल दें, वैक्यूम या एयर दोनों चीज ले सकते हैं यहां पे, ठीक है। और वी एम क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये तो पहला वाला जो रिलेशन बोला है कि क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है भाई। दूसरा बोला है कि दो मीडियम का उस दोनों मीडियम में स्पीड हो लाइट की, मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड का रिलेशन निकालो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो इसको कैसे करते हैं, मान लेते हैं कोई मीडियम 1 है, ठीक है। इस मीडियम में लाइट की स्पीड हम कैसे निकालेंगे, सी बाई वी वन करके, ठीक है। अब कोई दूसरा मीडियम है म्यू 2, इस मीडियम में हम लाइट की स्पीड कैसे निकालेंगे, सी बाई वी टू करके, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा करके, या इसको करते हैं ये म्यू वन वी वन देखते हैं, म्यू वन वी वन इक्वल टू सी, और यहां पे हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू टू वी टू इक्वल टू सी, क्योंकि लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वन वी वन इज इक्वल टू म्यू टू वी टू, क्योंकि दोनों के बराबर तो सी है। अब ले लेते हैं यहाँ पे म्यू वन के नीचे म्यू टू को देते हैं, और वी टू के नीचे वी वन आ जाएगा। तो ये आ गया रिलेशन। कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी मीडियम में लाइट की स्पीड उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब रिलेशन में ऐसा, तो ये आ गया रिलेशन दो मीडियम का और उन दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड का। यहां पे स्पीड ऑफ लाइट नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो गया है एक प्रकार से देखे तो यहाँ पे दोनों के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 डिफरेंट मीडिया ए बी सी आर 10 डिग्री 25 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है। लाइट सेम एंगल से गिर रही है, ठीक है, मतलब एयर में है लाइट मान लेते हैं, और वो सेम एंगल से गिर रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका सेम है, मगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 3 ठोक मीडियम में ए बी सी तीनों मीडियम में अलग अलग है, किसी में 10 डिग्री है, किसी में 25 डिग्री, किसी में 40 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब जैसे लाइट गिरी तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये हर मीडियम के लिए अलग अलग है बोल रहा है वो, ठीक है। अब 10 डिग्री 25 डिग्री 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली, इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम, ऐसा कौन सा मीडियम होगा जिसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी। तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं, पहले तो याद करें कि जो मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है वो मीडियम में जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो क्या करती है, नॉर्मल से दूर जाती है, मतलब वो रेयर मीडियम है इसलिए रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा जिस जगह में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो कौन से मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे बड़ा है। कौन बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे 40 डिग्री सबसे बड़ा है। तो कौन से मीडियम में स्पीड की लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, मीडियम सी में। तो इसका आंसर क्या होगा, मीडियम सी। इस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए सरफेस ऑफ ए प्लास्टिक स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इज। क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने बोल रहा है। एक प्लास्टिक सरफेस है, मतलब ट्रांसपेरेंट कोई मटेरियल है उसमें लाइट गिर रही, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो जब उस प्लास्टिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, √3 दिया हुआ है, इज इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है 30 डिग्री। तो यहां पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, अभी तक हम कहीं भी लगा नहीं पा रहे थे जहां पे हम उसको सॉल्व कर पाए, तो यहां पे हम स्नेल्स लॉ लगा के सॉल्व करेंगे। अभी तक तो हमें क्वेश्चन नहीं मिला ना। ओके, अब लगाते हैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ, मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो गिवन वैल्यूज लिखते हैं, क्या क्या गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। फर्स्ट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उस स्लैब का, प्लास्टिक स्लैब है ना, ठीक है। तो पहला वाला तो 1 ले लेते एयर का, ठीक है, 1 से डिनोट कर देता हूं। म्यू 1 ये तो एयर रहेगी जिससे वो आ रहा है, मतलब ये क्या है, एक प्रकार से एयर का है,
ऊपर तो एयर ही होगी ना, इसको 1 मान लेते हैं। और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू स्लैब का, मतलब वही प्लास्टिक स्लैब जो है, इसको हम बोल देते हैं 2। और ये कितना दिया है, √3 है इसकी वैल्यू। ठीक है, अलग अलग नोटेशन दिया ताकि मैं कुछ और डिनोट करूं तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इसको सही तरीके से लिखते हैं, ऐसा सही तरीके से आएगा ये। कैसा, म्यू टू मतलब किसका है, ये प्लास्टिक स्लैब का। और ये कितना दिया है, √3 दिया हुआ है। ओके, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है, मतलब एंगल दिया है रिफ्रैक्शन, और वो कितना बोल रहे हैं, 30 डिग्री। ठीक है, निकालने क्या बोला है हमें, आई निकालना है, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, यही चीज हमें वो बोला है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो कंडीशन बना लेते हैं, ये हो गया प्लास्टिक स्लैब, ये हो गया उसका नॉर्मल। अब यहां पे एक लाइट ऐसे गिर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यही हमको निकालना है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने को पता है। ठीक है, ये वाला मीडियम क्या है, म्यू 1 मतलब रेयरर, और ये वाला मीडियम क्या है, म्यू 2 मतलब डेंसर, प्लास्टिक स्लैब। अब यहां पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एसीसी, मतलब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, या इसको आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू। कैसे लगाते हैं, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां का एंगल, तो म्यू 1 इंटू साइन आई, और साइन रहता है वो, ठीक है, इक्वल टू इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां का साइन एंगल, म्यू 2 इंटू साइन आर, यही है। ओके, अब म्यू 1 की वैल्यू तो 1 है, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो इसको हट लिखने की जरूरत नहीं, 1 के साथ कुछ भी इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ साइन आई आएगा, क्योंकि वो एयर है ना दूसरा डिफेक्ट, मतलब तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, ये 1 हो गया, इक्वल टू, अब म्यू 2 की वैल्यू दिया है हमें कितना, √3, ये गिवन है ग्लास स्लैब की, इनटू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी वैल्यू दिया है, जो कितनी, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, ये ऐसा जो मैं साइन लगाता हूं, इसका मतलब क्या है कि कभी कभी वो क्रॉस भी हो रहा है, और उसके ऊपर मैं एरो लगा दिया, इसका मतलब या तो उसकी वैल्यू 0 हो रही है, या उसकी वैल्यू इतनी हो रही है, ऐसा इसका मतलब ये होता है। तो 1/2 हो गई। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। ओके, अब साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब आई 60 डिग्री होता है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन को उधर दे देंगे, √3/2, तो आई एंगल आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये आ गया आंसर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा यहाँ पे, 60 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए रे ऑफ लाइट, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम। इफ ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अल्कोहल टू एयर, अल्कोहल से एयर एक लाइट रे ट्रेवल कर रही है, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रही है, एयर सबसे ज्यादा रेयर होगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अल्कोहल इज 1.36, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। लाइट की स्पीड निकालो अल्कोहल में विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो देखिए ये क्वेश्चन में सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और यहाँ पे लाइट की स्पीड एयर में नहीं दिया है, तो उसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा 3 × 10⁸ होती है। तो याद रखिए कि लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸, क्योंकि कुछ कुछ भी जगह में आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा और बोलेगा निकालो इस मीडियम में लाइट की स्पीड। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गिवन वैल्यूज क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू, और सब्सक्रिप्ट में ए लिख देते हैं, मतलब अल्कोहल, और कितनी वैल्यू दिया है इसकी, 1.36। ओके, और निकालना क्या है, वी ए निकालना है, मतलब लाइट की स्पीड इस मीडियम में। और हमें पता है, एक डाटा तो ये खुद से ले लेंगे हम, कि लाइट की स्पीड कितनी होती है एयर और वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या होता है, म्यू ए इज इक्वल टू लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी ए, यही है। तो वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, C/μ ए, ये नीचे आ जाएगा। सी कितना है, 3 × 10⁸, और ये कितना दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, 1.36।
तो यहां से सॉल्व करेंगे तो VA कितना आ जाएगा, 3 से 1.36 डिवाइड करेंगे, 10 टू दी पावर 8 को वैसे ही रख लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2.20, ये दोनों डिवाइड हुए थे, और इंटू 10 टू दी पावर 8 जो बचा मीटर पर सेकेंड, 2.20 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया अपना आंसर। ओके, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वाला। क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास, सबसे नीचे वाला विजिबल है, ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। ये मस्त क्वेश्चन है एकदम ना, अच्छा, थोड़ा इसमें थोड़ा कंसेप्ट लगेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, तो ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर मतलब म्यू जी ए, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, विजिबल है, ओके। अब इसका क्या मतलब होगा कि म्यू जी ऊपर है और नीचे म्यू ए है रेशियो में, ये चीज समझ में आनी चाहिए, ओके। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, और कितना बोल रहा है वो 4/3। इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, म्यू डब्ल्यू ऊपर में रहेगा और नीचे में म्यू ए रहेगा, 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास, निकालना क्या है हमें, यहां पे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, नीचे सबस्क्रिप्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास ऐसे ऊपर में, ये चीज हमको निकालनी है। मतलब फ्रैक्शन देखे तो क्या फ्रैक्शन निकालना है हमें, म्यू वाटर ऊपर में और नीचे म्यू ग्लास, ये निकालना है हमें, ठीक है, यही फ्रैक्शन अपने को निकालना है, तो ये निकलेगा इसका मतलब। मस्त क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि थोड़ा और वो होता है, ये 12th में भी ऐसा क्वेश्चन आता है मतलब। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं साइंस से। तो गिवन क्या दिया हुआ है पहले अच्छे से लिख लेते हैं। फर्स्ट हमें गिवन दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब क्या होता है, म्यू जी बाई म्यू ए दिया है और कितना दिया है 4/3, यही वैल्यू दिया है, ओके। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, तो मतलब वाटर बाई एयर होगा, और इसकी वैल्यू दिया है कितना 5, ऊपर वाले की वैल्यू 3/2 दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं, 3/2 है, ओके। ये है 3/2 और ये वैल्यू कितना दिया है 4/3, ओके। और निकालने बोला है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, निकालो, मतलब म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी निकालो, यही बोला है, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी निकालने, ओके। तो अब इसको क्या करते हैं, ऐसा रखते हैं जिससे वो हो जाए, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी निकालना है ना, तो इसको वैसे ही रख लेते, ये वाली वैल्यू को वैसे ही रखते, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी, ठीक है। और इसको ना उल्टा कर लेते ताकि एयर एयर कट जाएगा, तो इसको उल्टा करते, इनटू नीचे म्यू ए, उसको ऊपर लिखते म्यू ए, अच्छा यहाँ पे तो ए है ना, वही तो मैं सोचू ए क्यों नहीं कैंसल आउट हो रहा है, ये हो जाएगा म्यू ए, वाटर बाई एयर है ना, और वो क्या है ग्लास बाई एयर, तो ग्लास को ऊपर, तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्लास आ जाएगा, ओके। अब जब इन लोग दोनों को हमने रखा है तो इसके अकॉर्डिंग इन लोग दोनों की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, मतलब म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए कितना है 4/3 है, ओके। तो ये 4/3 आ गया, इनटू म्यू जी बाई म्यू ए कितना है 3/2 है, तो उसको उल्टा करके रखना है क्योंकि वहां हमने उल्टा रखा है, तो कितना हो जाएगा 2/3। अब यहां पे देखें तो म्यू ए कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब क्या आया, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी इक्वल टू, ये क्या हुआ 4 2 8 और 3 3 9, ये आ गया, यही चीज तो हमें निकालनी है। इसी का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास, तो ये क्वेश्चन आ गया अपना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मतलब हमने रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन भी बना लिए, आगे तो और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लेंसेज शुरू करेंगे कि लेंस क्या होता है, उसकी टर्मिनोलॉजी, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस के कैसे 2 फोकस होते हैं, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो अभी तक इतना ही, थैंक यू।